नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। दिल्ली में हो रहे मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध को तथा समन्वय को बढ़ाया जाना रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने पूरे भारत में मनरेगा को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की। वहीं कर्नाटक के नेतृत्व के विवाद को हल करने के लिए सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे। गुजरात समेत भारत के 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण आज से शुरू कर दिया। रेप केस। जी हां, सीबीआई ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह के जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वहीं पीड़ित ने भी सीबीआई से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आईईडी बरामद। जी हां, जम्मू कश्मीर बारामुल्ला श्रीनगर मार्ग पे एक आईईडी बरामद किया। हालांकि बॉम्ब एक्सपर्ट ने समय रहते हुए उस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। वहीं शोपिया में 3 संदिग्धों पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार गैंगवार। जी हां, हरिद्वार गैंगवार में घायल हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है। हालांकि इस बात से लेके उस एरिया में तनाव का माहौल है। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, मौसम विभाग ने यूपी को रेड अलर्ट तथा पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत कुछ राज्यों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर गंभीर स्थिति के पार नजर होते हुए आ रहा है। वहीं विवेक बिहार में AQI 424 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कोहरा का असर। जी हां, भारतीय रेलवे की कोहरा के असर की वजह से लगभग 19 से ज्यादा प्रमुख ट्रेनें बहुत ही ज्यादा देरी से चल रही है। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार को जान लेते हैं। जी हां, खेल संबंधी समाचार विजय हजारे ट्रॉफी से आ रही है। जी हां, विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली और गुजरात के मैच के बाद विराट कोहली ने युवा बल्लेबाज विशाल जायसवाल को एक खास भेंट देकर सुर्खियां बिटोरी है। ऐसा माना जा रहा है कि विराट कोहली का सीजन का यह अंतिम मैच है। सलमान खान का जन्मदिन। जी हां, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का जन्मदिन मनाया गया उनके पनवेल वाले हाउस पे, और वहां की जो तस्वीरों ने बहुत ही ज्यादा बिटोरी है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती। जी हां, आज पूरे देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं प्रकाश वर्ष उनके जन्म अवसर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना के गुरुद्वारे और वहीं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित किए गए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गोवा, कर्नाटक और झारखंड के अपने 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रथम समाचार है ये ट्रंप तथा जेलेंस्की के बीच में मुलाकात। जी हाँ, रविवार को ट्रंप तथा जेलेंस्की के बीच मुलाकात फ्लोरिडा में तय की गई है, जिसमें 20 सूत्री शांति बातों पे चर्चा किए जाएंगे। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध विराम। जी हाँ, कई दिनों से चले आ रहे घातक युद्ध के बाद अब युद्ध विराम किया गया है, जो स्थानीय समय से दिन के 12 बजे से लागू हो चुके हैं। सोमालीलैंड की मान्यता। जी हाँ, इजराइल ने सोमालीलैंड की मान्यता दे दी है, जिसके बाद सोमालिया तथा अफ्रीकन यूनियन ने इस बात पे घोर निंदा व्यक्त की और सोमालिया ने इसे अपने संप्रभुता पे हमला कहा है। पाकिस्तान और यूएई के संबंध। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में आए हुए हैं, जिसमें रावलपिंडी में वहां सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भव्य स्वागत किया। पाकिस्तान तथा लीबिया के बीच रक्षा संबंध। जी हाँ, पाकिस्तान और लीबिया ने आपस में $4 बिलियन का रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका के डेविन तूफान के वजह से इस क्रिसमस की छुट्टियां अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि इसके वजह से 1500 फ्लाइटों को रद्द किया गया। चीन का नया रिकॉर्ड। जी हाँ, चीन के शिजियांग प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी टनल एक्सप्रेसवे 22 किलोमीटर बनाया गया। बांग्लादेश में बम धमाका। जी हाँ, बांग्लादेश में ढाका के पास कैनरिंग के एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं पुलिस ने 250 किलोग्राम बम बनाने के सामान को जब्त किया। पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।